बहुत बहुत स्वागत है बच्चों, खासकर 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स, 10th के स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल गुरुजी फॉर हाई स्कूल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यानी कि प्रश्नावली 5.3 का जो प्रश्न नंबर 1 है उससे कुछ खंड दिए गए हैं। 4 खंड दिए गए हैं। फिलहाल 4 खंडों में से हम लोग जो सिर्फ 3 खंड करेंगे, बाकी जो 1 खंड बचेगा वो आप अपने प्रैक्टिस पे खुद कर सकते हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चन जो खंड मैंने चूज किए वो थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है कि जिसमें ये लग सकता है कि स्टूडेंट को कुछ दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैंने वो चूज किए हैं। थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि टिपिकल या थोड़ा टफ कह सकते हैं। क्या टफ तो नहीं है, इजी है, लेकिन शुरुआती दौर पर जो स्टूडेंट्स अभी ट्राई कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा टफ लग सकता है। तो इसलिए मैंने ये खंड चूज किए, बाकी इसमें से एक खंड बचता है, वो आप खुद ट्राई कर लीजिए। तो चलिए प्रश्न को पढ़ लेते हैं कि एक्चुअली वो प्रश्न में पूछ क्या रहा है, और उसको उस प्रश्न को समझते हैं, उसको ये समझते हैं कि देखते उसको कैसे सॉल्व करना है। उसमें कुछ बारीक चीजें होंगी जो कि आपको समझनी बहुत जरूरी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये सवाल आपके सामने रखा है। प्रश्न नंबर 1 है, जिसका पहला खंड प्रश्न नंबर 1 में लिखा कि निम्न समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। हमने इस सीरीज का, जो ये हमारे पास अरिथमेटिक सीरीज है, इसका हमने क्या करना है, इन टर्म्स का, इन पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें खंड दिए गए, तो हम पहले खंड को देखते हैं। पहले खंड में जो श्रेणी दी गई है, जो सीरीज दी गई है, वो दिया गया है 2, 7, 12, 17 और 10 पदों तक। यानी कि वो ये कहता है कि इस सीरीज का, जिस सीरीज में 2, 7, 12, 17 आदि आदि पद है, उसका 10 पदों तक योग ज्ञात कीजिए। यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 तक होंगे, इन सब को हमने जोड़ निकालना है। जैसे कि थोड़ा ध्यान से देखिए मैं क्या बोल रहा हूं। जैसे यहां पे देखिए 2, 7, 12, हम पहले खंड को लेकर चल रहे हैं। पहली श्रेणी जो हमारे पास है, समांतर श्रेणी है बच्चों, ये 2, 7, 12 और 17, ये हमने 10 पदों तक इसका ज्ञात करना। 10 पद है इसमें टोटल। ठीक है, ये टोटल तो खैर नहीं है, जहां तक भी होंगे आगे हमें पता नहीं, लेकिन हमको योग कहां तक निकालना है, 10 पदों तक। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें आप पहले के 3 पदों का योग देखिए कितना है। पहले के 3 पद कौन है, 2, 7, 12, तो इनका योग कितना है, 2, 7, 9, 9 और 12, 21। तो हम यूं भी कह सकते हैं कि पहले इस श्रेणी के पहले 3 पदों का योग कितना, 21 है। अगर हम सूत्र से निकालिए तो 21 निकलेगा। पहले के 4 पदों का योग कितना है, तो आप देखिए 2, 1, 2, 3, 4, चौथा पद 17वां है ना, 17 पद चौथा है, तो इनका सबको योग करेंगे तो 2, 7, 9, 12, 21 और 21 से 17 कितना कि 38। तो पहले के 4 पदों का योग, यानी कि 4 पद तक योग इसका 38 है। तो भाई अगर फिर ये चौथा है, फिर 5वां, फिर 6वां, फिर 7वां, फिर 8वां, फिर 9वां, फिर और ये 10वां, तो उन 10 पदों का हमें योग निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला आपको पता है कि समांतर श्रेणी के जो n पदों का योगफल होता है, समांतर श्रेणी के n पदों का योग, माना कि n पद, यहां 10 पद, n पद मान लिया हम लोग, n पदों का योग क्या होता है, फॉर्मूला आप सबको पता है। फॉर्मूला होता है एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। जहां पर आपको पता है n तो टोटल पदों की संख्या हो गई, पदों की संख्या, और a आपका हो गया प्रथम पद, फर्स्ट टर्म जो है प्रथम पद, और डी आपका हो गया सारू अंतर। क्या हो गया भाई, सारू अंतर। तो हमने इस फॉर्मूले से जो है पहले वाली सीरीज का 10 पदों तक हमने योग निकालना है। तो देखिए 10 पदों तक पहला वाला हो जाए तो एस एन, एन की जगह एस 10 हो जाएगा, जहां जहां पर है ये n/2 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज मैं बताना भूल गया आपकी, इस पहली सीरीज में जो है ए कितना है, डी कितना, पहले वो निकाल लीजिए आप, ये मैं चीज बताना भूल गया आपको। ठीक है, तो इस श्रेणी में, इस श्रेणी में ए बराबर कितना हो जाएगा, ए मीन्स प्रथम पद 2 हो जाएगा। ठीक है, और डी, डी क्या होता है, सार्वंतर। सार्वंतर बोलते हैं दूसरे पद से पहला पद माइनस, उसके बाद वाले पद से उसका पहला वाला पद माइनस। तो पहला पद 2 है, उसको दूसरा पद 7 है, तो यानी कि 7 - 2, ये बराबर जाएगा 12 - 7, ये बराबर जाएगा 17 - 12, 17 - 12 जो कि कितना हो रहा है, देखिए 7 + 2 5। तो इसका सारा अंतर आएगा डी, डी बराबर कितना आएगा, 5 आएगा। देखिए 7 में 2 गया 5, 12 में 7 गया 5, 17 में से 12 गया 5, तो डी बराबर कितना हो गया, 5 हो गया। तो इसलिए श्रेणी के 10 पदों का योग हो जाएगा S10 बराबर n/2, यानी कि 10/2, 2 इंटू ए की जगह कितना है, 2 है, 2a। ठीक है, ये प्लस
n-1, n-1 यानी कि 10-1 इंटू डी का मान है 5। ये सॉल्व करना हमने, तो 10/2 कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, 2 दूनी 4 हो गया, 10 में से 1 गया 9, और 9 पंजे 45, ये आपका हो गया 45। तो टोटल मिला के ये आपके पास आया S10 बराबर कितना आया, 5 गुणा गया 4 प्लस 45 कितना हो गया, 49। तो 5 गुणा 49 करो, 5 में 45, 4 और 5 को 20 से 4 24। तो S10 बराबर आया 245। तो ये इसका जो आंसर है पहली वाले खंड का जो आंसर आएगा वो आएगा 245, यानी कि इस श्रेणी के 10 पदों का योग कितना है, 245 है। जबकि इस सीरीज के 2 पदों का योग कितना, 9 है। 3 पदों का योग कितना है, 21 है। और 4 पदों का योग कितना है, 38 है, जो हमने शुरू में बोला था। इसी प्रकार से 10 पदों का योग हो जाएगा आपका S10 बराबर 245। बहुत छोटा सवाल था, बहुत टफ नहीं था ये, लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें शायद बच्चों ने कुछ चीज समझी होगी, मैंने यहाँ पर क्या चीज बोली है, कुछ ना कुछ यहाँ से बच्चों ने सीखा होगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम खंड नंबर 2 की तरफ, कि यहाँ पर कैसे हम लोग 100 पदों तक योग याद करेंगे। स्टूडेंट्स देखिए आपके सामने इस श्रेणी आपके पास है -37, -33, -29 और कहां तक 100 पद, यानी कि हमने 100 पद तक इस तरह की श्रेणी में 100 पद तक जहां तक होगी हमने वहां तक उनका जोड़ करना है, योग निकालना है। तो देखिए इस सीरीज में प्रथम पद है -37। ठीक है, सार्वंतर डी कैसे निकालेंगे, द्वितीय पद में से प्रथम पद माइनस कर देंगे। तो द्वितीय पद है -33 और माइनस दूसरा पद है, पहला पद है -37। ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका -33 और ये प्लस हो जाएगा +37, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 37 में से 33 है, कितना बचा, 4। तो डी बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। अब हमने निकालना है S100, यानी कि 100 पदों का योग। S100 हो जाएगा 100/2, 2 इंटू ए आपका हो गया -37 प्लस n-1 यानी कि 100 - 1। ठीक है, इंटू डी कितना आपका 4। क्लियर, तो आपका क्या 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ये आपको हो जाएगा -2 7 14 और 2 3 6 1 7 -74 प्लस 100 में से 1 99 और 99 इंटू 4 हो जाएगा। मैं अब लिखिए देता हूँ इसको, 99 इंटू 4, तो यह हो जाएगा 50 -74 और प्लस हो जाएगा 4 नंबर 36 3 और 4 नंबर 36 से 3 39, तो जाएगा 396। तो अब ब्रैकेट में गया 396 -74, तो 50 गुणा 396 -74, इस 396 से 74 घटा दीजिए, 16 में से 4 गया आपका, सॉरी 6 में से 4 गया 2, 9 में से 7 गया 2, ठीक है, और 3 का 3, प्लस में आएगा 322, ध्यान देखिए प्लस में आएगा ये, क्योंकि -74 कम है। तो ये आपका आएगा 50 गुणा के 322, तो ये आपका हो जाएगा 5 दूनी 10, 10, 5 दूनी 10 11, 1 और 5 दिया 15 1 16, तो ये आएगा 16,100 तो इस प्रकार से S10 का मान आपका आया 16,100। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आपने इस श्रेणी के 100 पदों तक जो है इसका योगफल निकाल दिया है। अब हम चलते हैं चौथे खंड की तरफ। तीसरा खंड भी है यहाँ पर, लेकिन वो आप अपनी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, छोटा सा है, ज्यादा बहुत बड़ा टफ नहीं है, ये थोड़ा सा टिपिकल था इसलिए मैंने इसको लिख दिया। अब चलेंगे हम लोग चौथे पे 1/15 1/12 श्रेणी पे 11 पदों तक इसका क्या निकालना, हमने योग निकाला। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों ये रही श्रेणी आपके सामने, 1/15 1/12 1/10 का हमने इसमें 11 पदों तक योग निकालना है। आगे पद कहां पे हमें पता नहीं, हमको फिलहाल काम करना है 11 पदों तक हमने उसका योग निकालना है। ठीक है, तो वही समांतर श्रेणी है आपका, ए बराबर आपका है 1/15, यहां तक क्लियर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1/12 माइनस 1/15, यानी कि द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो इसका एलसीएम आपका देखो 60 आया। ठीक है, तो 12 के भाग कितने बार किया, 60 आया, मीन्स क्यों, क्योंकि ऐसी संख्या जिसमें दोनों का भाग चले जाता हो एलसीएम आएगा। तो 12 पंजे 60 और 15 चौको 60, तो 12 के भाग कितनी बार गया, 5 गया, तो 5 एकम, ये 5 का यहाँ गुणा हो जाएगा 1 के साथ, और माइनस 15 का गया 4 बार, 15 चौको 60, तो 4 एकम 4, तो ये आएगा 5 में से 4 गया 1, तो 1/60, यानी कि डी बराबर आपका आ गया 1/60। तो चलिए 11 पदों तक इसका हमने क्या करना है, योग निकालना है। तो यानी कि ये जाएगा S11
बराबर 11/2, 2 × a, फॉर्मूला होता है ना 2 × a, मैं यहां पर लिख रहा हूं Sn बराबर होता है n/2 2a + n-1 × d। हालांकि मैंने पहले भी लिख दिया था शुरू में, ये फॉर्मूला है। तो 2 × a है तो a की जगह है 1/15 प्लस n-1 यानी कि 11-1, n-1 11-1 n था, इंटू d कितना 1/60। यहां तक क्लियर। तो 11/2 फिलहाल ऐसे रहने दो, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ब्रैकेट में आ जाएगा ये, इसको ये 2/15 हो जाएगा, 2 एकम 2/15 प्लस 11 में से 1 गया 10 और 10/60, 10/60 जो कि अपना आप में 1/6 है। तो ये हो जाएगा बराबर आपका 11/2 गुणा अंदर बचेगा 2/15 प्लस 1/6। यहां तो समझ आ रहा है 10×60 हो गया ना। तो ये आपको जाएगा 11/2 गुणा, अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे या फिर वही एलसीएम वाला चक्कर करेंगे। तो एलसीएम का चक्कर क्या आ गया, एलसीएम ऐसी संख्या जिसमें दोनों का भाग चले जाए। तो इन दोनों को भाग जाता है 30 में, तो 30 का एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो इनका एलसीएम आएगा आपका 30 और 15 का भाग गया 2 बार, 15 दूनी 30, तो 2 दूनी 4। ठीक है, प्लस और 6 का भाग गया 5 बार, 6 पंजे 30, तो 5 का गुणा 1 से, तो 5 एकम 5। तो ये आपका आएगा 11/2 गुणा 5×4 9/30। तो कुल मिला के आपका S11 बराबर हो जाएगा 11×99 और बटे 30 दूनी 60। तो ये कटेगा भी, और तो यहाँ पर लिखता हूं मैं, तो ये कटेगा आपका 3 से कट रहा है, देखिए 3 तिया 9, 3 तिया 9 और ये 20 तिया 60। तो ये कुल मिला के आ गया S11 बराबर आपका आएगा 33/20, 33/20। तो ये इस प्रकार से इस वाले खंड का आंसर है कि 1/15, 1/12, 1/10 का 11 पर तो योग कितना होगा, वो होगा 33/20। तो यह है इसका आंसर। तो बच्चों आपने देखा बहुत बड़े सवाल नहीं थे, बहुत इजी सवाल थे, लेकिन मैंने ये चूज इसलिए कि थोड़ा टिपिकल थे, थोड़ा दिक्कत हो सकती थी प्लीज आपको। बहरहाल मैं तो यही चाहूंगा शायद किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत ना आए, पर जिन बच्चों को अभी दिक्कत आ रही है वो यहाँ से इसको समझ सकते हैं, और जिनको अभी भी समझ ना आए तो वो मुझसे अपना जो डाउट है वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं कि सर मेरे यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये देख लीजिए कि बाकी जिनको मुझे व्हाट्सएप पे बात करनी है, व्हाट्सएप में मेरा दिया गया, हर एक वीडियो में दिया था। हालांकि मैं इस वीडियो में भी नहीं दे रहा हूँ, आप मेरी पिछली वीडियो जाकर देखें, क्योंकि स्टूडेंट क्या करते हैं मेरी पिछली वीडियो नहीं देखते हैं। तो चलो इसी बहाने आप मेरी पिछली वीडियो देखिए, वहां उन क्वेश्चंस में भी आपको कुछ न कुछ ज्ञान मिलेगा। तो जाके देखिए उन वीडियो को, वहां पर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन मुझे व्हाट्सएप पे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो ये हो गया। अब इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ लीजिए। तो आज का वीडियो यहीं तक था, अगर कोई डाउट कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा। और जो बच्चे अभी नए हैं, अभी जो 10th क्लास में गए हैं, 9th 10th वाले जो बच्चे हैं, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे जरूर क्लिक कीजिएगा, तभी जाकर के मेरे वीडियोज आप तक पहुंचेंगे। अदरवाइज वीडियो जो है यूट्यूब पर पत्नी कहीं खो जाती है, फिर मिलती नहीं। तो आज के इतना ही, जल्दी आऊंगा नए वीडियो में एक दूसरे क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर दूसरे के साथ आऊंगा। तब तक मुझे अनुमति दीजिए, धन्यवाद।